Good morning my dear students. I am very fine and I hope you are also fine. And हम लोग जुड़ चुके हैं अमरनाथ सर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे and this class is going to bilingual for the both student for the CBSE English medium and Hindi medium and this class is going to very important for class 11 and class 12. If you are a student of board student of class 12 CBSE UP ICSE whatever your board and there is your syllabus letter to editor यानी कि and job application this post topic will be covered today. तो आज ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं. सेम वही कहानी वही शुरुआत कि अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे वीडियोज आपको मिल सके. एक वीडियो से क्यों संतोष करना भाई, क्यों, जब जुड़ ही चुके हैं अमरनाथ सर के साथ आप तो. और कमेंट सेक्शन में तो एकदम मत भूलना लिखना है हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर. ठीक है, इस हैशटैग को आपको उतना ही शेयर करना है कि जितना आप सोशल मीडिया को देखते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं. आपको फीडबैक अपडेट है सारी चीज़ें मिलती रहेंगी. तो लेटर टू एडिटर सबसे पहला हमारा है. तो अ लेटर टू एडिटर मे बी रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर आर अ मैगजीन. यानी कि जो एडिटर को हम कोई लेटर लिखते हैं, कहाँ के लिए लिखते हैं, या तो किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं या तो मैगजीन के लिखते हैं. इट इज़ रिटन टू हाईलाइट ए सोशल इशू आर प्रॉब्लम. किसी सामाजिक परेशानी है, कोई सोशल इशूज हैं, कोई प्रॉब्लम, उसके लिए लिखते हैं. इट कैन ऑल्सो भी रिटन इन ऑर्डर टू गेट इन पब्लिश इन साइड मीडियम. जैसे आप कह रहे हैं, जैसा हम जानते हैं कि क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है. फॉर्मल लेटर के लिए हमें एक फॉर्मल फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. तो ओनली फॉर्मेट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड, क्योंकि फॉर्मेट लैंग्वेज जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है वही हम यूज कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं क्या है इसका फॉर्मेट. तो सबसे पहले आप लोग बेटर जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखना क्या होता है, सेंडर एड्रेस. तो द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर आर रिटन हियर इंक्लूड एन ईमेल एंड फ़ोन. देखिए ये सब आप मत लिखिएगा अगर ज़रूरत है तो, बट मैं कह रहा हूँ कि लिखना ही नहीं है. जस्ट आपको क्या लिखना है, जस्ट आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, उसके बाद लिखते हैं डेट. द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस. उसके नीचे आप लिख दीजिए. आप चाहेंगे तो स्पेस या लाइन छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट है रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस. द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द मेल द एडिटर इज रिटन हियर. यहाँ पे आपको लिखना है. उसके बाद नेक्स्ट लिखना है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. द मेन पर्पज ऑफ द लेटर फॉर्म द सब्जेक्ट. इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, एक लाइन. ऐसा नहीं कि लेटर का आधा आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं, शॉर्ट सिंपल एंड कैची होना चाहिए. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं. आफ्टर दैन सो मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पे जो लेटर का होता है, होता है बॉडी और कंटेंट. बॉडी को आप क्या करिए, द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हियर, यहाँ पे लिखा जाता है. और इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. पहला इंट्रोडक्शन कर दीजिए, दूसरा उसका डिटेल दीजिए जो भी आप लेटर में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और नेक्स्ट में आप कंक्लूजन कर दीजिए. नेक्स्ट होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. उसके बाद सेंडर नेम, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन अगर उसका कुछ है तो अपना लिख सकता है, ऑप्शनल होता है. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल. यू आर भारत भारती ऑफ सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया न्यू दिल्ली. आप कौन हैं, भारत भारती हैं, कहाँ से हैं, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया न्यू दिल्ली से. यू आर डिस्टर्ब टू सी द यूथ वेस्टिंग देयर प्रीसियस टाइम इन ऑपरेटिंग मोबाइल फ़ोन. भाई आज के लिए तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको लिख दे देना चाहिए कि जो यूथ हैं, जो युवा पीढ़ी है, मोबाइल फ़ोन चला के अपना समय बर्बाद कर रही है. राइट अ लेटर टू एडिटर द टाइम्स न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी एडिक्शन एमंग द यूथ. सबसे पहले हमको देना है सेंडर एड्रेस, यानी कि हम अपना सेंडर एड्रेस देंगे. तो हम लिख रहे हैं 24D ब्लॉक 4 डिफेंस सोसाइटी न्यू दिल्ली 24 जून 2025 हो गया. यानी कि हमारा क्या हो गया, हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया. उसके बाद देना है द एडिटर. थोड़ा सा आप लोग इसको चेंज करिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंजेस कराएं. द एडिटर फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए द टाइम्स कामा न्यू दिल्ली, ऐसे आप लोग लिखिएगा. बात मेरी समझ आ गई. द एडिटर, फिर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में द टाइम्स कामा न्यू दिल्ली लिखिएगा. ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एन अपील अगेंस्ट राइजिंग टेक्नोलॉजी एडिक्शन अमंग द यूथ. ये आपका हो गया सब्जेक्ट. उसके बाद सर विथ ग्रेट. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक लाइन आपको याद भी कराई थी, याद है कि नहीं. थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी जो रटी हुई लाइन है जो 10 में मैंने आपको याद कर. अगर नहीं तो यू कैन बी राइट लाइक इट.
With great admiration and brief in the column of your newspaper, I seek to bring to your kind notice the fast growing means of technology, addiction and resultant health scares among the youth of our country. This is introduction of the letter. फिर क्या लिखेंगे? Today we are able to enjoy some of the most convenient gadgets to have ever existed, which offer for more information and sources of entertainment than any other. As a result, the upcoming generation has been becoming increasingly information heavy. The number of hours an average person spend in gaining new information, whether wanted or unwanted, is fast increasing, with a screen in front of our eyes showing us new wonders every minute, and on top of that, the wonders are as for choice and preferences. All this temptation often leads young children to spend much more time on this gadget and than what's healthy. And even though we may not realize instantly, it lavishes a huge load of tiredness on our brain and eyes, often leading to inexplicable stress and the irritability. अब हम आते हैं conclusion पे. Hence, through the pages of your esteemed newspaper, I would like to appeal to the youth worldwide to maintain a balance of all sphere of life to fully enjoy it. नेक्स्ट लिखेंगे थैंकिंग यू टू एंटिसिपेशन योर सिंसियरली, और उसके बाद अपना नेम लिख देंगे. तो ये आपका रहा क्या चीज़? लेटर टू एडिटर. लेटर टू एडिटर आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसके बिहाफ पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा सा दिखा दूँ मैं आपको, जस्ट मिनट. क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा. तो आई होप सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग था फॉर्मेट था, जो आपने फॉर्मेट को समझ लिया, और एक एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू विल बी राइट सेंडर एड्रेस, फिर डेट कैसे लिखना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस मैंने यहाँ पे बताया कि द एडिटर, फिर नेक्स्ट लाइन में द टाइम्स, उसके बाद कॉमा न्यू दिल्ली लिखिएगा, और सब्जेक्ट, और ये सारी चीज़ें आपको क्या आ गई, समझ आ गई होंगी. सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जॉब एप्लीकेशन लेटर को राइट करने का हम प्रोसीजर बताएंगे. ओके, सो आज के लिए इतना. थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस, ट्रस्टिंग ऑन मी, मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए. और अगर आपका मेरे ऊपर भरोसा है तो अभी हमारे पास 2 टॉपिक और बचते हैं जॉब एप्लीकेशन के बाद से, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग. इन दोनों टॉपिक के बाद विल गो फॉर द नेक्स्ट, हम लिटरेचर की शुरुआत करेंगे. और लिटरेचर में मैं आपको ऐसे लिटरेचर पढ़ाऊंगा कि हर टॉपिक आपके माइंड को अच्छे से सेट कर जाएगा. दिस इज़ माई प्रॉमिस. बस आपको मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश को पढ़ लेना है, और आपने अगर इंग्लिश को डेली हाफ एन आवर भी दे दिया ना घर पे एज ए वर्क, तो मैं श्योर कहता हूँ कि 95 आपको कोई रोकेगा नहीं. बट अभी से होना चाहिए एक सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में कहूँ आपको 90+ दिलवा दूंगा. दैट इज़ द रॉन्ग प्रॉमिस. वो सब रॉन्ग प्रॉमिस है और आपको बहुत सारे लोग देते हैं, बट आई विल नेवर टेल यू. हाँ, ठीक है? तो फिर वही एक लिखना है आपको, हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर, और जुड़ जाना है. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट. बाय बाय.